वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। डाइस को जो है वो आप हिंदी भाषा में पासा या पासे के नाम से भी जानते हैं। डाइस से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो एसएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक मासूम सी ट्रिक लगा के मात्र 5 सेकंड के अंदर आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं डाइस से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो उनके पैटर्न जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं कि नंबर डाइस हो सकता है, मतलब कि डाइस के ऊपर नंबर लिखे हुए होंगे और इस डाइस को समझते हुए आपको जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर देने हुए होंगे। फिर देखिए क्या है कि आता है अल्फ़ाबेट डाइस। अल्फ़ाबेट डाइस में क्या होगा कि जिस तरह से नंबर डाइस के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं उसी तरह से अल्फ़ाबेट डाइस जो होगा उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स या ABCD लिखी हुई होगी। कलर डाइस के ऊपर क्या होगा कि कलर पैटर्न होंगे। ओपन डाइस में क्या होगा कि इसी डाइस को खोल करके एक 2D पैटर्न बनाया हुआ होगा और उस पैटर्न को समझ के आपको जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर डाइस की। तो नंबर डाइस जो होता है, इन नंबर डाइस को आप मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसको आप हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और जो जनरल डाइस होता है, जनरल मतलब सामान्य, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य पासा। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मानक पासे की। तो मानक पासा जो होता है वो सामान्य पासे से बहुत ज़्यादा आसान होता है। स्टैंडर्ड डाइस को आप किस तरह से समझ सकते हैं, जो समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि एक पासा इस पैटर्न में होता है कि जो उनके ऑपोजिट साइड होती है ना, जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है उसकी जोड़ हमेशा कितनी आती है, 7 आती है। इसका मतलब क्या है कि एक अगर आ रहा है तो एक के जस्ट ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, तो वो होगा 6, क्योंकि 6 + 1 करने पे कितने आते हैं, 7 आते हैं। अगर एक तरफ अगर 2 है तो जस्ट उसके उल्टी साइड पे क्या होगा, तो इसमें 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए तो वो हो जाएगा आपका 5, और 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और हमेशा यही होगा, है ना, कि 1 का उल्टा 6 हो जाएगा, 2 का उल्टा 5 हो जाएगा और 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आपस में जोड़ करेंगे तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह का जो पासा होता है उस पासे को हम स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा भी बोलते हैं। मानक पासे से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में काफ़ी कम पूछे जाते हैं। और कम पूछने का कारण क्या है, क्योंकि इसके आंसर तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, काफ़ी आसानी के साथ में निकाल देते हैं। इसीलिए मानक पासे के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। और अगर पूछे भी जाते हैं तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये एक मानक पासा है और उसके आंसर जो है वो आप चुटकियों में कुछ ही सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल डाइस की। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि डाइस जो है वो जनरल डाइस कैसे है और स्टैंडर्ड डाइस कैसे है ना, मतलब कि मानक पासा है और सामान्य पासा है, तो कौन कैसा है ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने देखिए कि 2 डाइस बनाए हुए हैं। इन डाइस को देख के अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा मानक पासा है और इनमें से कौन सा सामान्य पासा है, तो आप किस तरह से पता लगाएंगे, जो समझिएगा। अब देखिए कि मानक पासा है, ठीक है, तभी मानक पासे में तो क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड होती है उसका सम कितना होता है, तो 7 होता है, उसकी जोड़ कितनी होती है, 7 होती है। अब यहाँ तो देखिए कि ऑपोजिट साइड दिखती ही नहीं है ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस जो है उसको आप किस तरह से पता लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि जनरल डाइस है या नहीं उसके लिए आप देख लेंगे। अब देखिए कि जनरल डाइस कैसे पता लगाते हैं कि अगर फल, ये जो आसपास की ये जो फलके होती हैं, अगर इनकी जोड़ अगर 7 आ जाती है, जनरल डाइस की बात कर रहा हूँ। सामान्य डाइस में क्या होता है, देखिए मानक डाइस में तो क्या होता है कि ऑपोजिट साइड की जोड़ आती है वो 7 आती है। जनरल डाइस में क्या होता है कि जो आसपास के ये जो फलक होते हैं इनकी जोड़ अगर 7 आ जाती है, इसका मतलब वो क्या है, तो एक जनरल डाइस है। तो यहाँ देख लेते हैं कि 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो डाइस है वो एक तरह का जनरल डाइस है। ये क्या है, एक जनरल डाइस है। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, तो ये है एक सामान्य पासा। तो सामान्य पासा किस तरह से पता लगाएंगे आप समझ चुके हैं। आसपास के ये जो फलक है इनकी जोड़ अगर 7 आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, एक सामान्य पासा है। ठीक है, और जहाँ पे इसकी जोड़ जो है वो 7 ना आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा मानक पासा। और मानक पासा को तो आपने हल करना समझ ही लिया है कि 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर सामान्य पासा अगर कोई है और इस सामान्य पासे के अगर आपको आंसर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न आकृतियाँ प्राप्त होती है, आपको बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी हुई है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से मानक पासा, मतलब कि ये जो एक ही पासा है, एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है तो पासा तो एक ही हुआ। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो पासा है वो क्या एक मानक पासा है या सामान्य पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो
जोड़ करके हम देख लेते हैं। अभी जोड़ करने पे यहाँ देखिए कि 6 और 2 तो 8 हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएंगे, ठीक है, और 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 और 6 जो है वो 9 हो जाएंगे। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि इस आकृति को देख के तो मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इसी के आगे वाले में देख लीजिए। अभी यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 4 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। तो अब देखिए कि हो सकता है इसमें 7 नहीं हो रहा हो, लेकिन इसमें तो हो रहा है, कहीं ना कहीं पे एक जगह होना चाहिए। तो अगर इस वाले आकृति में 3 और 4 कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, इसका मतलब ये जो उदाहरण है ये एक सामान्य पासे का उदाहरण है, एक जनरल पासे का उदाहरण है। ये क्या है, तो ये एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस को किस तरह से हल करते हैं समझिएगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या आ रही है। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए, तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 दोनों में आ रहा है, तो इस पासे के लिए यहाँ 3 लिख दीजिए, इस पासे के लिए यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको चलना है घड़ी की दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो घड़ी की दिशा इस तरह से होती है, ठीक है। तो अब देखिए 3 लिख दिया है, फिर घड़ी की दिशा में चलिए, तो 3 6 2 3 6 2, सेम इस तरीके इसमें भी वही करना है, घड़ी की दिशा में चलना है, ये मेरी घड़ी की दिशा। तो 3 5 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 5 4, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा, तो अब इनमें से बच क्या गया है, 1 बच गया है, इसका मतलब 3 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत ही 3 होगा। बताना क्या है आपको, 6 के विपरीत क्या होगा, हमने तो सबके विपरीत बता दिया है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा, इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो बात हुई कब, जब आपके पास क्या हो कि एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा हो। अभी क्वेश्चन जो है वो एक अलग टाइप से भी आता है, जिसमें आपको क्या होगा कि 2 नंबर जो है वो कॉमन देखने को मिल जाएंगे। तो वो प्रश्न किस तरह से होगा वो भी समझ लेते हैं। तो वो उसका एक उदाहरण जो है वो आपको सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ देखिए कि एक पासे को उछालने पे निम्न आकृतियाँ प्राप्त होती है, आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, काफ़ी आसान ट्रिक है ये भी। अब यहाँ देखिए कि कॉमन चीज़ अगर मैं देखूँ दोनों में, तो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब 1 3 को छोड़ के बचा क्या, तो यहाँ बचा हुआ है 5 और 4। तो ये जो बचे हुए हैं यही आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मतलब कि 5 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा, 4 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इस वाली कंडीशन में, मतलब कि जब आपके पास दो चीज़ कॉमन दी हुई होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो बचे हुए जो संख्या होगी, अंक होंगे, उसी को आप एक दूसरे के विपरीत प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको यूँ कह दे अब इसमें कि 2 किसके ऑपोजिट होगा, है ना, या 2 के ऑपोजिट और क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 2 आ ही नहीं रहे हैं। तो उस कंडीशन में कभी भी आप एक फैक्ट आंसर जो है वो 100% श्योरिटी के साथ में आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। उसके आंसर किस तरह से आ जाएंगे, जैसे कि 2 के ऑपोजिट क्या है, तो आप करेक्ट वे में नहीं बोल पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा। तो मतलब कि या वाला आंसर आएगा, मतलब कि आपको 2 आंसर देने पड़ेंगे। और क्या हो सकता है, जैसे कि 5 या 6 होगा। तो इस तरह के आंसर जो है वो अगर आपके पास 2 चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो इस तरह के आंसर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, आपको सीधा सा बता दिया जाएगा कि 2 चीज़ कॉमन आ रही है, बची हुई क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 5 के ऑपोजिट 4 है, 4 के ऑपोजिट 5 है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा, कभी भी या वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आ पाएगा। और अगर आ जाता है तो ये करना भी काफ़ी आसान है, आप अपने खुद के दिमाग लगा के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिए इसी का सवाल नंबर 3। अब आता है आपका कलर डाइस। मतलब क्या होगा कि कलर किए हुए होंगे डाइस के ऊपर, किस तरह से सवाल करेंगे समझिएगा। यहाँ पे भी वही करना है। देखिए लाल यहाँ पे भी आ रहा है, लाल यहाँ पे भी आ रहा है, हरा यहाँ आ रहा है, हरा यहाँ पे भी आ रहा है। अब बच क्या रहा है कि नीला पीला बच रहा है, इसका मतलब नीले के ऑपोजिट क्या होगा, पीला होगा, ठीक है। तो नीले के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीले के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो पीले के विपरीत क्या है, तो नीला है, ठीक है। तो इस तरह का आंसर आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100% सटीकता के साथ में 100% श्योर आंसर आपके आएंगे। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो एक पासे को फेंकने पे 4 तरह की आकृति आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या है। तो सीधी सी बात है भाई, आपने भले 4 दिए हुए हैं, लेकिन मुझे 4 से कोई काम नहीं है। मैं तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ 2 पासे से ही निकाल सकता हूँ। तो मैं इनमें से कोई भी 2 पासे छाट लूँगा। अब वो 2 पासे किस तरह से हम छाटेंगे वो दिमाग लगाने वाली बात है। अब आपने अभी जाना है पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब 2 चीज़ कॉमन आ रही थी तब हम श्योरिटी के साथ में आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो हम इन पासों में से कभी भी 2 चीज़ कॉमन वाले पासा हम कभी भी नहीं छाटेंगे। हम लेंगे सिर्फ वो पासा
या हम सिर्फ वो दो पासे ऐसे लेंगे जिनमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर मैं इन दोनों पासों को कॉमन ले लूँ तो याद देखिए 6 4 आ रहे हैं इसमें तो, है ना। तो इस तरह के पासे आपको नहीं लेना है, आपको वो पासा लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ आनी चाहिए। तो आप क्या लेंगे कि ये वाले देखिए ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है देखिए कि एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, एक तो ये वाला लेंगे और एक ये वाला पासा लेंगे। तो आप देखिए कि एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो इस पासे के लिए एक ऐसे लिख देता हूँ, इस पासे के लिए एक ऐसे लिख देता हूँ। फिर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है, ये मेरी घड़ी की दिशा में चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए घड़ी की दिशा में चलने के बाद में होगा क्या। ठीक है, तो 1 6 4 हो जाएगा, तो 1 6 4 हो जाएगा। इस वाले के लिए 1 2 3 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के ऑपोजिट क्या है, 3 है, 6 के ऑपोजिट क्या है, 2 है, और 1 के ऑपोजिट क्या है, जो इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रहा है वो क्या है, 5 है। मतलब कि 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए अब आपको बताना क्या है कि 2 के विपरीत क्या है, तो यहाँ पे भाई 2 के विपरीत क्या है, 6 है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक ओपन डाइस, मतलब कि डाइस को खोल करके इस तरह का एक आकृति बनाई हुई है। ठीक है, तो इसको आपको क्या है कि किस तरह से सोल्व करना है। जो प्रश्न पढ़ लेते हैं आप कि विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन क्वेश्चन, कि इस फिगर को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो इन चारों में से कौन सी आकृति आपकी बनती है। तो यहाँ पे इस पासे को बंद करने के लिए किस तरह से आप सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसके ऑपोजिट कौन है ना। अभी यहाँ पे क्या होता है कि विपरीत अगर आपको कुछ भी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो विपरीत अल्फ़ाबेट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्टरनेट चलना पड़ेगा, एक के बाद एक। इसका मतलब क्या हुआ कि x के उल्टा क्या होगा, तो z होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि x के विपरीत क्या होगा, z होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं y को ऐसे कर दूंगा और ये जो p है उसको मैं ऐसे फोल्ड करके लगा दूंगा तो y के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y के ऑपोजिट क्या है, तो p है। अब बचा क्या है कि q और r। अब यहाँ देखिए कि r जो है, अभी q तो यहाँ नीचे चला जाएगा, r इसके ऊपर ढक्कन जैसे लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि q के ऑपोजिट क्या है, r है। अब इन तीनों कंडीशन को इन सबके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर पता पड़ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, x आ रहा है तो x को ऑपोजिट क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, लेकिन x के तो यह साथ में z आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया है। दूसरे वाले में देखिए तो x के ऑपोजिट z आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे z नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी अभी संभावना है। फिर दूसरा देखिए q आ रहा है, तो q के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, r आना चाहिए, लेकिन ये तो q और r दोनों साथ में आ गए हैं तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए कि यहाँ पे भी देखिए x और z दोनों साथ में आ गए हैं तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बचा हुआ है जो बिना ही आपको कैलकुलेशन के राइट कर देना है, और चेक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए x के ऑपोजिट z, तो बिल्कुल यहाँ पे z नहीं आ रहा है, x आ रहा है तो ये हो सकता है। फिर r आ रहा है तो बिल्कुल r के ऑपोजिट q होना चाहिए, यहाँ पे q भी नहीं आ रहा है तो भी हो सकता है। फिर p के ऑपोजिट y आना चाहिए, इसमें y भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका d जो है वो 100% श्योर आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप डाइस के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी आसानी के साथ में प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।